सब लोग अपने हाथों को बुलंद करेंगे, सब लोग बुलंद करेंगे अपने हाथों को, कहेंगे जब आप यीशु के नाम से हम अपने हाथों पर यीशु के लहू को लेते हैं। जब हम दुआ करें और ताली बजाएं तो खुदावंद आसमान हमारे लिए जंग करे। हर उस पावर को जो तारीखी से है और हमारे साथ जंग कर रही है, आज वो बर्बाद हो, खत्म करने वाली आग उसे अभिषेक करे और वो जंग कर खत्म हो जाए। इबादत मिस्टिक एंजल हमारे लिए जंग करे और उन पावर को अरेस्ट करे, बांध कर पता की आग में फेंके। सब कहेंगे बांध कर पता की आग में फेंके और आज हमारी रहाई हो। दुआ करेंगे तालियां बजाकर, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, सब ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। आज रहाई होगी। ये मेरे शांति, मेरे को शांता, मेरा मेरा ज्ञान तो प्रवेश करेंगे। रोज़ो प्रार्थना प्रार्थना रवेंगे, जीवन के देंगे। रोज़ो प्रार्थना वाला रवे मेरे हाथों शांतिया, मेरे दोनों हाथों का देते। तेरे में दिखा प्रार्थना वाला रातो रवेंगे से मेरे दिखाने में शांता, मेरे में से प्रार्थना को मानते, बातों को तो शांता, माता शांता प्रार्थना शांता, मेरे तेरे में दिखाने वाला देते। प्रार्थना का प्रार्थना को मेरे के ना को तेरे में दिया मेरा प्रार्थना जाता और लोग को रोज कांदे प्रार्थना का अच्छा देते। रे तेरे साथ लेके हाथ किया, मेरे हाथ को प्रकांदे ये तो बोलो सीधी मेरी आंखों पे बातों पे के दिया सामने मेरे रोज को रोज कांदा रास्ता का को तेरे मेरा प्रार्थना प्रार्थना मानते प्रेम करेंगे, सब प्रेम करेंगे। माथे प्रेम चलेंगे बागोरो यांगों की आवाज से मेरे में साधारणता लगा रोज को ये रोज प्रार्थना मेरे दिया रास्ता का रास्ता को भेजे रास्ता रास्ता यीशु के नाम से वो हर बारी ये इंतजार करता है कब मेरी बारी आएगी। खुदा के खाने पास मिस्त्री ने एक दफा निकलाम चर्च में शेयर में अब मेरी बारी, अब सबके अब मेरी बारी है। No more, it's my turn, it's my turn। एटमॉस्फेयर में बोलो बुलाना बस it's my turn। इसका मतलब अब मेरी बारी है, बोले अब मेरी बारी है। करेंगे अब आपकी बारी है। आमीन। आवाज़ों को बुलंद करते हुए हम इस प्रे पॉइंट पे दुआ करेंगे। यहोवा यीशु के नाम से मैं अपने हाथों पर तेरे विरुद्ध की आपको माफी। जब तक ताली बजाओ और दुआ करो और जो कोई रिश्तानी खोलते मेरी प्रोसेस को जो मेरी जिंदगी में एक फाता के हाथ बोले पास में व्यक्ति पास में है ना डिक्लेयर की है ऐप खुदावन अब मेरी बारी है। अपने मौत से
दुआ करेंगे जो कोई भी मेरी लाइफ में जूलियत बैठा है बीमारी की शक्ल में, जो जूलियत बीमारी की शक्ल में मुझे ललकार रहा है, आज मैं बाय फोर्स एंड बाय फायर इफाता की ग्रेस में मैं उस जूलियत को खत्म करता हूँ यीशु के नाम में। बस बीमारी के जूलियत को खत्म करता हूँ यीशु के नाम में। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ डिवाइन ग्रेस को अपनी लाइफ में। हालेलुया। दुआ करेंगे, ताली बजाकर दुआ करेंगे कि जो कोई भी जूलियत हमारी लाइफ में बैठा है आज उसकी सुनाई दे। अरे बहुत साथा लगा, अल्लाह बहुत साथा लगा, अल्लाह बहुत साथा लगा, आपको सुनो, अरे बहुत साथा है, अरे साथा, अरे बहुत साथा, जो कोई भी जूलियत मेरी लाइफ में बैठा, वो मैं बोल यीशु के नाम में आज से निकलवाओ। जो कोई भी जूलियत मेरे आप एक लड़का है, मैं खत्म करता हूँ यीशु के नाम में। अरे बहुत साथा लगा, अरे बहुत साथा, आपको सुनो, अरे ये साल ऐसे ही खत्म होना चाहिए। तुम्हारी बड़ी गवाही आने वाली है। बेशक 10-11 महीनों से अबलीस तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारे फाइनेंस तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन खुदावन तुम्हारे फाइनेंस को बहाल करने वाले यीशु के नाम से हर बीमारी की कुवत एक्सपायर होने वाली यीशु के नाम से, रिफ्यूज होने वाली यीशु के नाम से, जो भी स्पिरिट कोरोना की शक्ल में तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, रिफ्यूज होने वाली यीशु के नाम से, रिफ्यूज होने वाली यीशु के नाम से, रिफ्यूज होने वाली यीशु के नाम से। अपने सागरे का हाथ पकड़े, बस बुद्धि से और दुआ करनी है ताकि जो भी उसकी लाइफ के अंदर कोई डीमन बैठा है वो दान आज उसको एक्सपायर कर दे यीशु के नाम से। और खुदा उसकी होली फाइट के साथ एक्सपायर कर दे यीशु के नाम से, एक्सपायर कर दे यीशु के नाम से। अपने साथ वाले के साथ बिल्कुल हमने सामने जैसे सामने बाप यीशु के नाम से जो कोई भी स्टाइल गोवर तुम्हारी हलाकत के लिए है, तुम्हारी मौत के लिए है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए है, कोई भी शैतानी प्लान पर जिंदगी के खिलाफ है, आज जब मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं वो पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम से। रुद्रत की आपके साथ डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम से। बुलंद आवाज का दुआ करिए, जैसे ताली बजाकर दुआ करते हैं इतना बुलंद आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ। सरगमत का बरगमत का, एला सरगमत का,
आवाज नहीं आ रही दूसरों की, आवाज नहीं आ रही। और रमस्ता के एला रमस्तिका एला रबिया सिका रबिया 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 रमस्ता का बोरो 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 रमस्ता का बोरो 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 रमस्ता का एला रमला रमस्ता का एला रमला सिका बोरो 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 रमस्ता का एला रमला रमस्ता का रमस्तिका। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम अपने सर पर सब लोग हाथ रखते हैं। और खास तौर पर क्योंकि कलाम में लिखा है, रोमियो की किताब में कलाम ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज बहुत सारे चर्च में आ रहे हैं लेकिन कलाम पर अमल नहीं है। एक कान सुने दूसरे कान से निकाल रहे हैं, गुनाह को जानते हुए भी गुनाह कर रहे हैं, हलाकत को जानते हुए भी दूसरों को हलाक करने का बाइस कर रहे हैं। आज ये जानते हुए कि ये चीज किसी के नुकसान है, फिर भी मसीह होते हुए आप वो चीज कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सबक के दिन को पाक रखना, लेकिन लोग शादियों को वैल्यू देते हैं, जनाजों को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन मसीह को वैल्यू नहीं दे रहे। हालेलुया हालेलुया। तो आज सबसे पहले आज के खुदावन, आज जब मैं कलाम सुन तो मेरी जिंदगी तब्दील हो, मैं गुनाह की तरफ न जाऊं, मैं हलाकत की तरफ न जाऊं, मैं शैतान की तरफ न जाऊं। मैं कलाम सुनते हुए भी मैं शैतान की तरफ जा रही हूँ, तो खुदा आज से मेरी नफ्सों को तो तब्दील कर दे, मेरे ख्यालात को तो तब्दील कर दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट के लिए रूल कुदस मुझे मेरी लाइफ पर कंट्रोल दे, मुझे मेरी सोचों पे कंट्रोल दे, मुझे मेरी जुबान पर कंट्रोल दे। जो भी डीमन अगर मुझे यूज कर रहा है, मैं कलाम को जानते हुए भी मैं हलाकत की तरफ जा रही हूँ, मैं गुनाह की तरफ जा रही हूँ, मैं शरारत के मंसूबों में मुलव्वस हूँ। खुदा के रूह कुदस से आज मेरी बदियों से तू पाक कर दे, ताकि तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए काम करे, मेरी रूह जान जिस्म के लिए काम करे। क्योंकि इब्लीस मुझे बीमारी में रखना चाहता है। आज बीमारी की सारी कुव्वत आ रही है, हलाकत की स्पिरिट आ रही है मेरे खुद के ख्यालात की वजह से। मैं कलाम को जानते हुए बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजें आज हमारे गुनाह की वजह से है। आज के मुझे गुनाह से तौबा की तौफीक दे, ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। मुझे कंट्रोल दे, मुझे मेरी सोचों पर कंट्रोल हो, मुझे मेरे अपने जिस्म पर कंट्रोल हो, मुझे मेरी जुबान पर कंट्रोल, ताकि मैं तेरे कलाम को चाहते हुए भी अगर मुझ में ये चीजें हैं, तो आज खुदा मैं खुद को चेंज करना चाहती हूँ। आज मेरी खुद की जिंदगी तब्दील हो जाए। बाप यीशु के नाम से यहोवा जिंदा खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ। मैंने बोला आज खुदा आज इतने लोग ने आज इस तरह रूह का निकाला कि बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं गुनाह की तरफ है। आज अबलीस की भी सुन रहे हैं और तेरी भी सुन रहे हैं, लेकिन ज्यादा अबलीस को प्रेफर दे रहे हैं, अबलीस की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। आज खुदा आज मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने अपने सर पर हाथ रखा है, अबलीस इनकी जिंदगी में शर्मिंदा हो, अबलीस का इनकी जिंदगी में कंट्रोल ना हो। आज का कलाम इनकी जिंदगी को तब्दील कर दे, इनके ख्यालात को तब्दील कर दे, कि खुदा तेरी आवाज को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन सके, तौबा कर सके, भलाई के काम कर सके, और खुदा अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करने ना पाए, बल्कि खुदा दूसरों के लिए ये बाइस से बरकत का बाइस बन जाए। इनकी जुबान से खुदा तेरे कलाम की बातें निकले, ना कि शैतान के अल्फाज निकले, बल्कि खुदा आज तेरे लोगों की जुबान का कंट्रोल तेरे रूह कुदस के कंट्रोल में हो, और खुदा तेरे कलाम से आज इनकी जिंदगी में जो आग नाज़िल हो, इनके लिए तब्दीली की वो आग हो। आज खुदा अपने खातों को जितने मकासवा दिया है, खुदा आज के वो तब्दीली का बाइस बन जाए। आज खुदा तेरे लोगों के अंदर एक नया रिवाइवल आए, आज नई जुस्तजू पैदा हो जाए तेरे लिए, आज नया चश्मा पैदा हो कि हमने अपनी जिंदगी मसीह को दी है, और मसीह के ऊपर मसीह की बताई हुई तालीम पर हमें अपने अमल करना है। जिसका खुदा तेरे का नाम में लिखा है रोमियो में कि अपना मजाज ऐसा रखो जैसा मसीह का था। मसीह पाक था, मसीह की सोचें पाक थी, यीशु मसीह होली था। आज खुदा अपने लोगों को पाक रहने की खुदा को सोच दे, ताकि मसीह जैसा इनके अंदर मजाज आ जाए। अपने लोगों को आज तब्दील कर दे, शैतान जैसा मजाज ना हो, बल्कि मसीह जैसा हो जाए। और यीशु के लहू से खुदा तेरे बेटे बेटियों के ऊपर आज लहू की ताकत के जोर से खुदा की मैं उम्र की दराज़ी को मांग लेती हूँ। शैतान का
का ब्लड का बोले, आज मसीह का लहू इनकी जिंदगियों के लिए बोले, और खुदा की जिंदगी तब्दील हो, और खुदा के नाम को सजा दे यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। मसीह के साथ के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सब लोग अपना हाथ दिया, खुदा के नाम के बहुत सारे लोग चर्च में आ रहे हैं लेकिन कलाम पर अमल नहीं है। लेकिन आज से जब कलाम सुने तो ये कह के खुदावन जब यहाँ पे कलाम आप रिसीव करें तो अपनी रूह में रिसीव करें ताकि वो रूह आपकी जिंदगियों के लिए काम कर सके। आमीन आमीन। आपकी जोरदार तालियों में आपके फादर पास को दावा देंगे आज से जोरदार तालियों में। कितने खुश हैं? दोनों हाथ फैलाकर बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम मंथ ऑफ नवंबर में और नेक्स्ट मंथ दिसंबर है, हम उसमें दाखिल होने जा रहे हैं। साल का लास्ट ईयर है, आपका एंड जो है बेहतरीन होने वाला है यीशु के नाम से, हालेलुया। जिसको आम रूटीन में आप लैंग्वेज में बोलते हैं हैप्पी एंडिंग। आपकी साल की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। जो चीजें आप तवक्को कर रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टिल नवंबर आपने रिसीव नहीं की, दिसंबर में रिसीव करें यीशु के नाम से, दिसंबर में रिसीव करें यीशु के नाम से। मिरेकल एंजल एटमॉस्फेयर में मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। फाता की ग्रेस और अथॉरिटी मैं डिक्लेयर करता हूं। एंजल आपके लिए डिस्पैच हुए, एंजल आपकी गवाही को लेकर आए यीशु के नाम से, एंजल आपके मिरेकल को लेकर आए यीशु के नाम से, एंजल आपके हेल्पर को लेकर आए यीशु के नाम से। मैं नहीं जानता जिस एरिया में आपको हेल्प की जरूरत है, हेल्पर रिलीज हो यीशु के नाम से। शाउट रिलीज इन जीसस नेम। रिलीज बोले रिलीज, 3 दफा बोले रिलीज। अपने साथ वाले को बोले रिलीज। एंजल रिलीज होने वाले हैं, बोले एंजल रिलीज होने वाले हैं। जहां आप फाइट नहीं कर सकते, दुश्मन आप पर हावी है, एंजल आपके लिए फाइट करे यीशु के नाम से। खुदा के एंजल आपके लिए फाइट करे यीशु के नाम से। जहां कोई भी एक्सीडेंट का प्लान है, मर्डर का प्लान है, कोई भी प्लान है जो पुलिस ने छुपा कर रखा है, एंजल आपकी प्रोटेक्शन करे, एंजल आपकी प्रोटेक्शन करे। Sit down and never go down. Sit over your enemies. अपने बिस्तर पर बैठे। आज जस्ट मेरा शॉर्ट मैसेज होगा। कितने ब्लेस बैठे हैं? Are you blessed? Hallelujah. खुदावंद के हुजूर लेवल हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल जो खुदा के हुजूर है वो ग्रेस है। कुछ लोगों की लाइफ पर ग्रेस होती है। ग्रेस डिमेंशन है, मैं ऑलरेडी टीच कर रहा हूं। ग्रेस ऑफ आवर फादर, खुदावंद यहोवा बाप की ग्रेस, ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु की ग्रेस, ग्रेस ऑफ एंजल, फरिश्तों की ग्रेस, ग्रेस ऑफ मैन ऑफ गॉड, खुदावंद के बंदा की ग्रेस। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ग्रेस के अंदर मूव कर रहे हैं। फादर की ग्रेस में, जस्ट जीसस की ग्रेस में नहीं, होली स्पिरिट की ग्रेस में नहीं, एंजल्स की ग्रेस में नहीं है, मैन ऑफ गॉड की ग्रेस में नहीं है, जस्ट फर्स्ट डिमेंशन पर, फर्स्ट लेवल पर है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ पर ब्लेसिंग है। जब भी दुआ करें तो मिरेकल खुदावंद करता है। मिरेकल्स की हमें जरूरत है कुछ एरिया में, लेकिन जब भी दुआ करें खुदावंद से ब्लेसिंग की दुआ। इस चीज के लिए दुआ करें, ब्लेसिंग। ब्लेस लोग खुदावंद उनको इस लेवल पर बिठाता है कि वो दूसरों पर फेवर करते हैं। खुदा हर शख्स पर फेवर नहीं कर सकता, एक एक बंदे पर उतर कर आकर फेवर नहीं कर सकता। खुदा इसीलिए चंद लोग जो फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं, खुदा उनको ब्लेस करता है और उन लोगों की वजह से बाकी लोगों को फेवर मिलती है। क्या मिलती है? फेवर मिलती है। फेवर ब्लेसिंग से छोटी है, फेवर ब्लेसिंग से छोटी है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि किसी कंपनी के ब्रांड के ऑनर को खुदा ने ब्लेस किया है, वो कंपनी का ऑनर है। आप वहां जॉब के लिए गए हैं, आप भटक रहे हैं दफ्तरों से दूसरे दफ्तरों तक, लेकिन जब आप जाते हैं आपके वो क्वालिफिकेशन देखते हैं,
आपकी स्पीच देखते हैं, आपकी ड्रेसिंग देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है जॉब आपकी है, उन्होंने आपको क्या दिया है? फेवर। और उस कंपनी के मालिक पर क्या है? ब्लेसिंग। तो जब भी दुआ करें, इसलिए खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तुझे फेवर नहीं दूंगा, खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, यानी आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया। बल्कि कौमें कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। हालेलुया। आज जितने इंटरनेशनल ब्रांड देख लें, जितनी बड़ी कंपनियां देख लें, सब इस्राएल की। हालेलुया। उनके वसीले से आज बाकी लोगों को जॉब मिल रही है, क्योंकि उनकी लाइफ पर खुदा उनकी ब्लेसिंग है। अपने सर पर हाथ रखिएगा। कलाम की तरफ जाने से पहले मैं डिक्लेयर करता हूं, इस सीजन में ये फाता के लोगों पर फेवर नहीं बल्कि ब्लेसिंग हो यीशु के नाम से। खुदा आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। आपके वसीले से बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स को रिसीव करें यीशु के नाम से। आमीन। रेडी है सब लोग? आज का जो मेरा मैसेज है उसका टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। दुआ की क्या अहमियत है? दुआ की क्या अहमियत है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। जब खुदावन यीशु ने आपको रिसीव किया, आपको इस दुनिया की भीड़ में से चुन लिया और आपने उसे कबूल किया, निजात पाई, उस दिन एक ग्रेस, जिसे ग्रेस ऑफ फादर कहते हैं, हर शख्स में एंटर होती है। हर शख्स फादर की ग्रेस के अंडर है, और जब उसमें ग्रेजुएट होता है उसे जीसस की ग्रेस मिलती है। जब उसमें ग्रेजुएट होता है उसे होली स्पिरिट की ग्रेस मिलती है। जब उसे ग्रेजुएट होता है उसे एंजेलिक ग्रेस मिलती है। जब उसमें ग्रेजुएट होता है उसे मैनहुड की, मैन ऑफ गॉड की ग्रेस मिलती है, सर्वेंटहुड की ग्रेस मिलती है। ग्रेस की 5 डायमेंशन। लेकिन हर ईमानदार जिस दिन उसने यीशु को कबूल किया उसमें ग्रेस है, उसमें वो फजल है। लेकिन वो फजल बिल्कुल बेकार हो जाता है जब तक आप उसको कल्टीवेट ना करें, जब तक आप उसको मैच्योर ना करें। हालेलुया। सल्वेशन वाली ग्रेस हासिल करने के लिए आपको किसी काम करने की जरूरत नहीं। ग्रेस यानी फजल का मतलब ही यह है अनमेरिटेड फेवर, यानी जब आपकी लाइफ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई आपका मेयार नहीं है, कोई आपका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई आपके पास दिखाने वाली डिग्री नहीं है। खुदा मैंने इतनी दुआ की है, मैंने इतने रोजे रखे हैं। नो 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 नो। खुदा निजात बगैर किसी सीवी देखे देता है, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के देता है। अनमेरिटेड फेवर, कोई मेरिट नहीं, कोई काम नहीं, खुदा आपको निजात देता है। हालेलुया। लेकिन जब निजात आ जाती है उसके बाद मैच्योरेशन के लिए, साल्वेशन के बाद मैच्योरेशन के लिए, खुदा में बलोगत के लिए, बढ़ोतरी के लिए आपको काम करने की जरूरत है। उस ग्रेस को कल्टीवेट करने के लिए आपको खुदावंद में काम करने की जरूरत है। अगर आप खुदावंद में काम नहीं करेंगे तो आप उस ग्रेस को ऑफ कर देंगे, वो ग्रेस आपके लिए काम नहीं करेगी। हालेलुया। ये तो वो समझ आ रही है। तो सबसे पहली बेसिक चीज जो ग्रेस तौबा करते वक्त, निजात पाते वक्त, मसीह को कबूल करते वक्त आपको मिली है, जो चीज उसको कल्टीवेट करती है, बढ़ाती है, वो प्रेयर है। क्या है वो? ऊंची बात में बोले प्रेयर। यहां हाथ खड़ा करके बताए कितने लोग दुआ करते हैं, झूठ नहीं बोलना। अब वो हाथ खड़े करें जो पूरा हफ्ता दुआ करते हैं, वो हाथ है पूरा हफ्ता दुआ। अब वो हाथ खड़ा करें जो 1 घंटा दुआ करते हैं, 1 आवर 1 घंटा। ओके। वो लोग दुआ करें जो 2 घंटे दुआ करते हैं, वो हाथ खड़ा करें 2 घंटे दुआ करने वाले। वो हाथ खड़ा करें जो 3 घंटे दुआ करते हैं, 3 घंटे वाले। एक भी नहीं। वो हाथ खड़ा करें जो 4 घंटे दुआ करते हैं। ओके। वो जो 5 घंटे दुआ करते हैं, कोई भी नहीं। माय गॉड। ग्रेस जो आपको खुदावंद यीशु मसीह ने बगैर किसी मेरिट के दिया, वो ग्रो नहीं करती। हम नॉलेज में ग्रो करते हैं,
और हम फजल पढ़ते हैं, जलाल से जलाल और कमाल से कमाल की तरफ बढ़ते हैं। हम ग्रेस में ग्रो करते हैं, हम नॉलेज में ग्रो करते हैं। आपकी अनॉइंटिंग नहीं ग्रो करती, आपकी अनॉइंटिंग जिस दिन आपको खुदा ने अनॉइंट किया वही रहती है, लेकिन जो चीज ग्रो करती है वो नॉलेज है, और जो ग्रो करती है वो ग्रेस है। हालेलुया। और जो चीज ग्रेस को ग्रो करती है उनमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं बेसिक चीज बताऊंगा, वो क्या है? प्रेयर। क्या है? ऊंची आवाज में बोले, क्या है? क्या है? प्रेयर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। क्यों खुदा ने ये मुझे दोबारा इंस्पायर किया कि मैं मैसेज आपको दूं। मैंने ऑब्जर्व किया कि आप में से बहुत सारे लोग ठंडे हो गए। उन्होंने जो मौजूदा खुदा के आगे डिमांड किया था वो उनको मिल गया, उसके बाद वो ठंडे हो गए, कूल हो गए। जो गाड़ी मांगी थी वो मिल गई है, जो नौकरी मांगी थी मिल गई, जो बीवी बच्चे मांगे थे मिल गए हैं, जो जो चीज डिमांड की थी वो मिल गई, वो कूल हो गए। जो कूल हो जाते हैं वो फूल हो जाते हैं। शैतान उनको टॉर्चर करता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आज दोबारा लॉन्ग टाइम के बाद दोबारा रिपीट करूंगा। The things we obtain with prayer, maintain with prayer। जो चीजें हम दुआ से रिसीव करते हैं, दुआ से कायम रहती हैं। जो चीजें हम दुआ से रिसीव करते हैं, दुआ से कायम रहती हैं। अगर आपने शादी दुआ से हासिल की है, वो शादी अगर दुआ बंद कर देंगे वो बिखरना शुरू हो जाएगी, झगड़े आ जाएंगे, बेकार हो जाएगी। जो बच्चे आपने दुआ से रिसीव की है, अगर दुआ छोड़ देंगे बच्चा पैदा होने के बाद, मैं आपको कह रहा हूं वो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। जो नौकरी आपने दुआ से हासिल की है और हासिल करने के बाद दुआ छोड़ देंगे, वो नौकरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। कभी बॉस तंग करेगा, कभी सैलरी रोक देंगे, कभी सैलरी डिले करेंगे। अपने साथ वाले को के अपने साथ वाले के कंधे पर हाथ रखें, बोले जो चीजें दुआ से हासिल होती हैं दुआ से कायम रहती हैं। बोले जो चीजें दुआ से हासिल होती हैं दुआ से कायम रहती हैं। अब इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे, like the thing we obtain with prayer, maintain with prayer। The things we obtain with prayer, maintain with prayer। उर्दू में एक दफा फिर बोले जो चीजें दुआ से हासिल होती हैं दुआ से कायम रहती हैं। अगर तुम दुआ नहीं करोगे उन चीजों से नुकसान पाओगे। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बीमारों वाली अभी भी बीमारों वाली और जोर से अपने लिए दुआ साइन कि आप अपने आप से कितने कमिटेड है, आपको अपने से कितना प्यार है। सबसे पहले जब कोई दुआ कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि वो खुद से कितना प्यार करता है, और वो शो कर रहा है कि वो अपने मालिक खुदावन से कितना प्यार करता है। जब कोई दुआ नहीं कर रहा, मुझे नजर आ रहा है कि वो खुद से कितना सीरियस है और कितना उसका खुदा से रिश्ता है। हालेलुया। मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरी लाइफ में एक चीज डिसिप्लिन की तरह है, वो प्रेयर है। हालेलुया। और एक और जुमला मैं आपको बताऊंगा, मैं अक्सर बोलता हूं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आज जहां आप हैं इसलिए है जो आपने माजी में किया है, और जहां आप जाने वाले हैं आप तब उस मुकाम पर जाएंगे जो आज आप कर रहे हैं। Where you are today is because what you have done in the past। जिस मुकाम पर आप आज बैठे हुए, जिस तरक्की के म्यार पर आप बैठे हुए, जिस पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं, ये आपके माजी के किए हुए कामों का रिजल्ट है। जो आज आप करेंगे फ्यूचर में उसका रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। अपने साथ वाले को कि अगर फ्यूचर ग्रेट करना चाहते हो आज दुआ करो। जहां तुम आज हो पुरानी दुआओं का नतीजा है, पिछली दुआओं का नतीजा है। अगर आगे फ्यूचर में इस लेवल से ऊपर जाना चाहते हो, इससे बुलंद होना चाहते हो, आज दुआ करो।
ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। दो दफा ताकि हम अपनी बात फिर एक बार अपनी लिटा लेंगे, बीमारों वाली नहीं। हालेलुया। तो क्यों आज बहुत सारे क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में फेल और फ्लॉप, उन्होंने माजी में दुआ की और अब दुआ छोड़ दी, अब वो पीछे होना शुरू हो गए और वो बड़बड़ाते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं कि शायद खुदा हमसे प्यार नहीं कर रहा। नो 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 नो, आपकी अपनी मिस्टेक है। आज आप जिस पोजीशन पर है अपनी माजी की दुआओं की वजह से। अगर आप साइकिल से मोटरसाइकिल में आप पर आए हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं उसी वक्त सवारी की, अगर आप पैदल से साइकिल पर आए हैं आपकी दुआ का नतीजा है। अगर आप आज साइकिल पर बैठकर दुआ नहीं कर रहे, आप साइकिल पर ही रहेंगे। और अगर आप साइकिल से दुआ करके मोटर बाइक पर आ गए और वहां से दुआ करके कार पर आ गए, आप वहां से जेट के लेवल पर नहीं जाएंगे जब तक आप दुआ नहीं करेंगे। जो कुछ आज आप हैं आप माजी के कामों की वजह से हैं। जो आज आप करेंगे अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे, इसलिए आपको दुआ में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। आपका लेवल, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ रुक जाती है जब आपकी दुआ बंद हो जाती है। आमीन। आपकी दुआ पहले 2 घंटे थी, 3 घंटे थी, 4 घंटे थी, अभी बंद हो गई। वजूहात क्या है कि आपको चंद दुआओं का जवाब मिल गया, चंद दुआओं का आंसर हो गया, आप वीक हो गए। आमीन। आज मैं आपको दोबारा एनर्जाइज करूंगा, जीटर करूंगा, आपकी स्पिरिट के अंदर होल डालूंगा कि आपकी लाइफ के अंदर दुआ हो। और आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। आमीन। पहला हवाला हम देखेंगे, पहला तस्सलुनीकियों 5:16 से 18। मैं पढ़ूंगा इन हवालों को, आज खुद से इन हवालों को पढ़ूंगा, और से सुनिएगा। पहला तस्सलुनीकियों 5:16 से 18। जब आप सब निकाल लें, आपकी आवाज मुझे बताएगी आमीन से कि आपने हवाला ढूंढ लिया है। जो बाइबल नहीं ना लेकर आए, उनको हेल्प करें बाइबल खरीदने। वो महंगा सूट खरीद लेते हैं, महंगी जूती लिपस्टिक खरीद लेते हैं, 1000-500 की बाइबल ले सकते हैं। यहाँ से देख लें आप अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हैं और अपनी रूह से कितना। आमीन। ओके, पहला तस्सलुनीकियों 5:16 से 18। हर वक्त खुश रहो। रिपीट करें मेरे पीछे, क्या लिखा हुआ है? ऊंची आवाज में, बीमारों वाली आवाज होनी चाहिए। 17 बिला नागा दुआ करो। 18 हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर वक्त क्या रहो? हर वक्त क्या रहो? अपना चेहरा उतार के रखो, फ्राउनिंग फेस, दुखी चेहरा, दुखी उजड़े हुए बाल, उजड़ा हुआ मुंह, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। लिखा हर वक्त। मैं अपने फादर को जब मिलता हूं उनके चेहरे पर स्माइल, हर वक्त हंसते, खुदावन में शादमान है। दाऊद इस बात को यूं बयान कर रहा है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। खुदावन की शादमानी में मेरा जोर है। आपका जोर बढ़ता है जब आप शादमान होते हैं, आपकी ताकत, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती, आप पावरफुल फील करते हैं जब आप शादमान होते हैं। जब आप दुखी होते हैं, डीमंस ऑफ सैडनेस, डीमंस ऑफ डिप्रेशन, डीमन ऑफ डेथ आप पर अटैक करती है। सुसाइड की बदबूएं अटैक करती है। मर जा, तू बेकार है, तू किसी काम की, मर जा, खुदकुशी कर ले, आग लगा ले, तेजाब पी ले, छलांग लगा दे, टांग तोड़ ले। डीमंस कानों में बोलती। जब आप सैड होते हैं, जब आप सैड होते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, शुगर तेज। जो बात क्या है, जब आप दुखी होते हैं, इवन मेडिकल साइंस आपको कहती है, एक साइंस के अंदर एक ब्रांच है जिसमें लाफ्टर थेरेपी दी जाती है। लाफ्टर थेरेपी, उनको पागलों की तरह कहा जाता है, जैसे हंसते जैसा से, वो कहते हैं लाफ्टर थेरेपी। साइंस ने रिसर्च किया, जब आप हंसते हैं आपकी बॉडी में
ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी में पैदा होने वाले कुछ ऐसे जहरीले मवाद को जो खुराक से आपकी बॉडी में जाते हैं उनको किल करते हैं, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर से आप महफूज रहते हैं। हंसना ऑटोमेटिकली आपको ताजगी देता है, इवन देखने वाला भी खुश हो जाता है। जब आप दुखी हो, देखने वाला भी डिप्रेशन में चला जाता है। एक हंसता खुशहाल शख्स किसी महफिल में दाखिल हो, सबको खुश कर देता है। एक दुखी किसी कंपनी में, ग्रुप में, रूम में दाखिल हो, सबको दुखी कर देता है। सैडनेस की स्पिरिट, डिप्रेशन आपके ऊपर होता है। लिखा है हर क्या रहो, हर वक्त, हर वक्त अपने साथ वाले को क्या खुदा शादमानी मिल देने वाले। और क्या लिखा है, बिला नागा दुआ करो, नागे के साथ दुआ करो। जब बदलूए टैग करे तब दुआ करो, जब रोटी ना हो तब दुआ करो, जब बीमारी है तब दुआ करो। क्या तब दुआ करो? ऊंची आवाज में बोले। कौन कह रहा है? खुदा का कलाम, बिला नागा दुआ करो। रोटी का नागा हो जाए, प्रोग्रामों का नागा हो जाए, पर दुआ में नागा नहीं होना चाहिए। बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। मेरे साथ 10 साल से ये आपको गवाही दे सकते हैं कि मेरी रोटी भले ठंडी हुई, जब मैं प्रेयर और बाइबल स्टडी में बिजी हूं, मैं रोटी को इवन इग्नोर करता हूं, जो करना नहीं चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मेरी सिर्फ दुआ की वजह से। और जिस मुकाम पर मैं जाने वाला हूं मुझे पता वो दुआ है। हालेलुया। मैं इस चीज में भूल चूक नहीं कर सकता। आमीन। बहुत सारे लोग आपकी तरक्की से जेलस होंगे, उनको नहीं पता कि पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सीन, आपका क्या सीक्रेट है। मेरा सीक्रेट प्रेयर है। हालेलुया। और ये कहां तक रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे जब मेगा इफाता की लैंड हम लेने वाले हैं, मिनी स्टेडियम बनाने वाले हैं, बसेस लेने वाले हैं, हॉस्पिटल ओपन करने वाले हैं, बैंक ओपन करने वाले हैं, बिजनेसेस ऑन करने वाले हैं। लोग शॉक हो जाएंगे, कैसे 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 कोई डोनर घेर लिया, क्या हो गया। उनको नहीं पता कि 15 साल से मैं रोटी नागा करता हूं, जो चीज मैं नागा नहीं करता वो दुआ है। हालेलुया। वो क्या है? दुआ है। इसलिए यहां तसनीकियों के खत में लिखा गया है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। क्या करो? बिला नागा दुआ करो। हर बात में शुक्रगुजारी करो। क्या करो? शुक्रगुजारी। आप मुंह से कभी मैंने थैंक यू सुना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं अफ्रीका लेकर गया, उन्होंने मुझे नहीं कहा लैंड होने के बाद, सर थैंक यू, डैडी थैंक यू, आपकी बदौलत में फजल। कैसे लोगों पर डोर दोबारा खुलेंगे जिनको थैंक यू कहने की आदत नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है थैंक यू कहने का। आपको नहीं पता कि जब आप थैंक यू कहते हैं आप दोबारा अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जब आप मुंह पर टेप लगा देते हैं, नेक्स्ट बार वो शख्स आपको वो फेवर नहीं देता, क्योंकि आपकी जुबान में घमंड है। आप थैंक यू नहीं कहते। थैंक यू सर, आपकी वजह से हमारे लिए डोर खुला। थैंक यू सर, आपकी वजह से आज मुझे ये पोजीशन दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं लिखा। हर चीज में शुक्रगुजारी। जब आप इंसानों का शुक्र नहीं कर रहे, थैंक यू नहीं कह रहे, कैसे मैं देखूं कि आप खुदा का शुक्र करते हो। जो नजर आ रहे हैं, जो कल को आपको फेवर नहीं देंगे, कल को आपके लिए डोर नहीं खोलेंगे, कल को आपको पोजीशन नहीं देंगे, अगर आप उनका शुक्रिया नहीं कर रहे, कैसे खुदा का करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ दिनों मेरी एक मीटिंग थी किसी शख्स के पास, उन्होंने मुस्लिम भाइयों ने अपनी जुमा नमाज छोड़कर मुझे टाइम दिया। मैंने जितनी बार उनके पास मिला, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, थैंक यू सर, आपने अपनी नमाज को स्किप करके मुझे टाइम दिया। थैंक यू, जस्ट थैंक यू, जस्ट थैंक यू। हालेलुया। दीज आर द प्रोटोकॉल्स। मिस्ट्री है कुछ वर्ड्स के अंदर, मिस्ट्री है कुछ एटीट्यूड्स के अंदर, आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है। पॉल कहता है हर चीज में क्या करो, क्या करो, क्या करो। जब आप वाइफ जितनी बीवी है, मैरिड है, हाथ खड़ा करें, जो मैरिड है हाथ खड़ा करें। जब आपका हस्बैंड कुछ लेकर आए, ये ना कि ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है आपका, लेकिन जब लेकर आए तो बोले थैंक यू जानू, थैंक यू माय बिलवड, थैंक यू सो मच।
आई लाइक इट, थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू करें, अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन जो है खुदा को पसंद है। जिस चीज से हेवनली फादर बोर नहीं होता वो शुक्रगुजारी। आप जितना मर्जी थैंक यू कर ले, खुदा अपने कान बंद नहीं करेगा, खुदा सुनता रहेगा कि थैंक यू कर रहे। पेंसिल से लेकर तंबू तक, कारपेट से लेकर जहाज तक, जो कुछ खुदा ने आपको दिया हर चीज में उसका शुक्र करें। आपकी शुक्रगुजारी की दुआ इतनी लंबी हो और प्रेयर लिस्ट छोटी हो, माजी में जो किया है वो शुक्र। मेरी हमेशा रिक्वेस्ट कम होती है, शुक्रगुजारी ज्यादा होती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जल्दी दुआ आंसर होने के लिए उठते दुआ का आगाज करें, शुक्रगुजारी करें। ये चीज तूने दी है माजी में, ये शुक्र करते हैं। ये चीज दी है, शुक्र करते हैं। ये चीज दी है, ये चीज, ये हर चीज के लिए शुक्रगुजारी करें। फिर अपनी अगली लिस्ट रखेंगे, खुदा कहेगा ये चीज ओके, आंसर आ रहा है। हालेलुया। आप लिस्ट बड़ी देते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, दे दे, दे दे। वो कहते हैं ये कौन सी डिमांड लिस्ट रखती है, फकीरों की तरह डिमांड लिस्ट है। और पिछली जो चीजें दी है उसका कोई जिक्र ही नहीं है, आपकी दुआ में जिक्र नहीं। इवन डैनियल दुआ कर रहा है, और खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने भेद मुझ पर दिया। यीशु मसीह कब्र पर जाने से पहले कह रहा, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। इट मीन जीसस मरियम मार्था के भाई लाजर को जिंदा आने से करने से पहले कहीं पर दुआ कर रहा था। जब वहां जाए क्या है तो वो शुक्रगुजारी की दुआ कर रहा है। वो कह रहा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ सुन ली है। इट मीन जीसस दुआ कर रहा था, लेकिन एक जगह पर आकर वो शुक्रगुजारी की दुआ। जोरदार तारीफ देंगे फिर का हालेलुया, हालेलुया। बीमारों वाली ना प्लीज अपने साथ वाले को के शुक्रगुजारी है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैं ज्यादा एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी दिस इज द विल ऑफ गॉड। मैं यूं कह सकता हूं, मैं आई को रिवर्स करूं तो ये कहा गया है कि खुदावन की मर्जी ये है। नंबर 1, हर वक्त खुश रहो, खुदावन की मर्जी ये है। नंबर 2, बिला नागा दुआ करो, खुदावन की मर्जी ये है। नंबर 3, हर बात में शुक्रगुजारी करो, ये विल ऑफ गॉड। जब भी कोई मरता है, मरने से पहले अपनी विल लिखता है स्टाम्प पेपर के ऊपर, विल लिखता है। जब उसकी विल पूरी हो जाती है, उसकी वो डिजायर पूरी होती है, उसके बाद जो उस विल को पूरा करता है उनको प्रॉपर्टी, पोजेशन, इनहेरिटेंस और मिरास मिलता है। इसी तरह यीशु मसीह की विल है। इन खतों में पौलुस की मार्फत उसने मुख्तलिफ कलीसियाओं को अपनी विल बताई और वो कह रहा मेरी विल है, बिला नाका दुआ करो, हर वक्त खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, बिला नाका दुआ करो। अगर आप खुदा की विल पूरी नहीं कर रहे, आप उसकी मोहब्बत उससे नहीं। अगर आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, अगर आप बिला नाका दुआ नहीं कर रहे, और अगर आप दुखी और उदास रूह है, आप खुदावन की विल पूरी नहीं करें। न्यू टेस्टामेंट में उसने लॉज नहीं दिए, कमांडमेंट्स नहीं दी, विल दी है। विल बोले विल। पुराने अहदनामे में उसने शरीयत दी है, अहद दी है, लॉ दी है, लेकिन नए अहदनामे में उसने अपनी विल दी है, अपनी मर्जी दी है। ये दैट इज माय विल। जब आप मर्जी पूरी करने वाले की मर्जी पूरी करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं आप बरकतों को रिसीव करेंगे। तो आज उसकी मर्जी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर में मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसकी मर्जी क्या है? बिला नागा। ये न्यू टेस्टामेंट में खुदा यीशु की मर्जी है, जो पौल की मार्फत तसलीकियों के खात में तसलीकी की कलीसिया को तहरीर की गई है, लेकिन बिहाइंड द सीन सोर्स कौन है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु खुद है। और पौल कह रहा है कि मैंने खुद से कोई बात नहीं लिखी, मसीह से मुझे इन चीजों का मुकाशफा हुआ है। कोई भी टीचिंग, कोई भी डॉक्ट्रिन पौल ने नहीं दी जब तक यीशु ने उसे मुकाशफा नहीं दिया। तो यीशु उसको क्या मुकाशफा दे रहा है कि कलीसिया को टीच कर क्या करें? बिला नागा, और क्या करें? शुक्रगुजारी करें। क्या बुड़बुड़ाएं ना शुक्र हो, हम किस चीज में शुक्र करें? क्या दिया मैं, क्या दिया? मैं आपको कह रहा हूं आपका लेवल बड़ा होने वाला है यीशु के नाम से। अपनी साइकिल के लिए शुक्र करना शुरू करें, खुदा आपको मोटरसाइकिल के लेवल पर लेकर जाने वाला है। मोटरसाइकिल के लिए शुक्र करें, बुड़बुड़ाएं ना, खुदा आप
आपको कार के लेवल पर ले जाने वाला है। कार के लिए शुक्र करना शुरू करें, खुदा आपको जेट के लेवल पर ले जाने वाला है। अपने रेंट के मकान के लिए शुक्र करना शुरू करें, खुदा आपको अपने घर में ले जाने वाला है। अपने घर में जो मौजूद है, अपने घर के लिए शुक्र करें, खुदा आपको बड़ी लैंड, बड़ी प्रॉपर्टी देने वाला है, बड़ी प्रॉपर्टी देने वाला है। खुदा उनका शुक्र करना शुरू करें जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हैं, शुक्र करें, खुदा आपको इस काबिल बनाएगा। आप लोगों को मकान बना बनाकर इवन रेंट आउट करेंगे, इवन मकानों का, प्रॉपर्टीज का बिजनेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान पर क्या है? शुक्रगुजारी है। ये खुदा यीशु की मर्जी है, हर बात में शुक्रगुजारी करें, बिना नारा दुआ करें। लाखों को शुक्रिया। मैं डिक्लेयर करता हूं, स्पिरिट आपकी लाइफ पर ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। प्रेयर की स्पिरिट आपकी लाइफ पर ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। जो की स्पिरिट आप में ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। कमिटमेंट की स्पिरिट आप में ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। वेरी गुड। प्योर 4 बाब 6 से मैं पढ़ूंगा। 4 बाब 6 से 7। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तुम खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। बोले आमीन, आमीन। इत्मीनान और सुकून, जिसे इंग्लिश में वर्ड पीस कहा गया है, God will give you the peace that passes all understanding। वो सुकून, इत्मीनान आपको नहीं मिलता जब तक आपकी लाइफ में प्रेयर ना हो। प्रेयर जिंदगी में पीस लेकर आती है, इत्मीनान लेकर आती है। लोग बेचैन रहते हैं, बेचैनी हर चीज में, फ्यूचर में, मैरिज में, हर चीज में, काम पर, जॉब पर, जहां जाते हैं बेचैन रूह तब होती है जब आपकी लाइफ में पीस नहीं होता। और पीस इसलिए होता क्योंकि आपकी जिंदगी में प्रेयर नहीं होती। प्रेयर आपकी जिंदगी में पीस को लेकर आती है, पीस को, इत्मीनान को लेकर आती है, सुकून को लेकर आती है। अगर आप चाहते हैं मेरी मैरिज में सुकून हो, मेरे फाइनेंशियल में सुकून हो, मेरे घर में सुकून हो, आपकी लाइफ में, आपके घराने में, आपकी फैमिली में प्रेयर होनी चाहिए। कितनों को पीस चाहिए? कितनों को चीज पीस चाहिए? मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बहुत सारे लोग पैसा मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी डीप बात बता दूं, बहुत सारे पैसे वालों के घर में पीस नहीं है, सुकून नहीं। क्या नहीं है? पैसे से सुकून नहीं है। आप फिर भी सुकून में है, थोड़े पैसे में। देखे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, उनके घर में पीस नहीं है। प्रॉस्पेरिटी पीस से शुरू होती है, यानी पैसा, दौलत, खुशहाली, ये भी पीस है, ये जरूरी है। पर इसके साथ एक और वर्ड पीस से है, जिसे पीस कहते हैं, सुकून। तो सिर्फ पैसे के लिए दुआ न, खुदावन से पीस भी डिमांड करें। तो पीस घर में तब आता है, आप भले एवरेज क्लास के लोग हैं, आपके घर में भी पैसे है, घर में 4 लोग काम कर रहे हैं, अब्बू काम कर रहा है, अम्मी काम कर रही है, बहनें काम कर रही हैं, कईयों की तो भाभियां भी काम कर रही हैं, 4-5 तनख्वाहें आ रही हैं, पीस नहीं। पीस नहीं। घर भी अपना है, सिर्फ बिल ही जा रहा है बिजली का, घर भी अपना है, बिल्डिंग भी अपनी है, पीस नहीं है। वजूहात क्या है? क्योंकि घर में प्रेयर नहीं। क्या नहीं है? प्रेयर नहीं। अगर आप चाहते हैं पीस हो, कुछ लोग जो आपसे लो लेवल की को सोच रहे हैं पैसा आएगा तो पीस आ जाएगा, नो 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 नो, पैसे से पीस नहीं है। पीस खुदावंद का गिफ्ट है, ये उनको रिलीज करता है जो प्रेयर करते हैं। यीशु मसीह का पीस, उसका सुकून छीनने वाला है। उसने अपने पीस को मेंटेन करने के लिए बागे गतसमनी में प्रेयर की है। बागे गतसमनी की प्रेयर, उसको बेचैनी आ गई और उसके जुमलों से आपको पता चलेगा, और वो बेचैन हो गया जब उसने खौफ देखा मौत का, क्योंकि वो जिस्म में खुदा था, खुदा का बेटा था, जिस्म में आया था। उसने क्या कहा? हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इतनी यीशु बेचैन हो गया था, यीशु का पीस छिन गया था। लेकिन जब उसने वहां घुटने टेक कर गतसमनी में पहाड़ पर दुआ की है, उसका पीस वापस आ गया। जैसे पीस वापस आया,
उसने कहा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। जोर से हालेलुया। सुकून, पीस, फैसले, मैरिज में, घर में तब आता है जब आपकी लाइफ में क्या किया। ऊंची बात नहीं। आज आपके बच्चे सता रहे हैं, बच्चे नहीं सोने देते, बच्चे लड़ते हैं आपस में, उसको जूते मारते हैं, बाल खींचते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है। जिनके 5-6 बच्चे हैं उनको पता है, वो समझ रहे हैं चिड़ियाघर में आ गए। जैसे घर में आता है फादर, वो पता है चिड़ियाघर में आ गए, जानवर लड़ रहे हैं आपस में। यहां से कोई उसको घूर रहा है, उसको घूर रहा है, रिमोट मार रहे हैं, रिमोट छुपा रहे हैं, रिमोट पर लड़ाई हो रही है, रोटी पर लड़ाई हो रही है, मुझे ठंडी दे दी है, मुझे गर्म दे दी है, सालन पर लड़ाई, बर्तनों पर लड़ाई, प्लेटों पर लड़ाई, हर चीज पर लड़ाई, कपड़ों पर लड़ाई, सफाई करने पर लड़ाई। वजूहात क्या है? घर में पीस नहीं। पीस क्यों नहीं है? क्योंकि घर में प्रेयर नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में पीस हो, आपके घर में प्रेयर होनी चाहिए। हालेलुया। सब लोग प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर। ओम 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 अपनी बोलते हैं ओम प्रेयर, प्रेयर करें। क्या करें? प्रेयर करें। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जीब्रा का सकाला होशु मरकस 11:24, मार्क 11:24। मार्क 11:24 निकाल लिया तो आप ही बोलिएगा। ओके। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाए। आमीन। जो कुछ तुमने दुआ में मांगा है, यकीन करो कि तुम्हें मिल गया। अब फेथ फर्क है, बिलीफ फर्क है। उर्दू में लफ्ज है ईमान और दूसरा लफ्ज है यकीन। देखने में आपको एक जैसा लगता है क्योंकि आपका लेवल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अपने साथ वाले को बोले बोले फेथ, बोले बिलीव। उर्दू में ईमान और यकीन फर्क है, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जो कुछ तुमने दुआ में मांगा है, यकीन करो तुम्हें मिल गया है। यकीन की क्या प्रैक्टिकल डेफिनेशन है? यकीन का मतलब है डूइंग ऑफ फेथ, कि ईमान के अंदर ऐसा काम करना, ऐसा अमल करना, ये यकीन है। मिसाल के तौर पर मैंने पेपर अप्लाई किए हैं वीजे के लिए, अफ्रीका के लिए, अभी एक जवाब नहीं आया। मैं अपने कपड़े खरीदना शुरू करूं, बैग बंद करना शुरू करूं, शॉपिंग कर रहा हूं, बैग पैक कर रहा हूं, शॉपिंग कर रहा हूं, बैग पैक कर रहा हूं, सारा कुछ तैयार कर लिया है। जिसको मिल रहा है उसको कह रहा फलां डेट को मैंने चले जाना, अभी वीजा नहीं आया। तो ये जो अमल है, इस अमल को क्या कहते हैं? यकीन। इस अमल को क्या कहते हैं? आप दुआ कर रहे हैं, आप में यकीन नहीं है। ऊंची बात में बोले आप दुआ कर रहे हैं, आप में यकीन नहीं है। यीशु ने कहा जो तुमने दुआ में मांगा है, यकीन करो तुम्हें मिल जाएगा। यकीन जो है, बिलीव जो है, ये एक्शन, ये वर्ब है और फेथ नॉन है। फेथ इसम है, नॉन है। ईमान अनदेखे चीजों का स्वरूप है, लेकिन यकीन जो है ये प्रैक्टिकल एक्शन है, एक्ट है, वर्ब है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने दुआ की, खुदा आपको औलाद दे, बच्चों के कपड़े खरीदना शुरू कर दे, क्या दुआ की है? बेबी गर्ल के कपड़े, अगर बेबी बॉय खरीदो, कपड़े खरीदना शुरू कर दे, झूला खरीदे, पैम्पर्स खरीदे, बेबी परफ्यूम खरीदे, आप खरीदना शुरू कर दें। दैट इज कॉल्ड यकीन। जो आपने दुआ की, आपको यकीन है। सौदा तालीम में आपको मिस्ट्री दे रहा हूं। हालेलुया। बीमारों को तालीम हो जाए। हालेलुया। आपने दुआ की, आपको यकीन नहीं, आप खुद से मुत्तफिक नहीं है, आपको खुद पर यकीन नहीं है कि मैंने दुआ की, खरे आंसर हो गए ना हो, खरे खुदा सुने ना। आपको यकीन नहीं। यकीन खुदा देख रहा होता है, जब आपका एक्ट देख रहा होता है। जब मैं कोई काम करता हूं, मैं दुआ करके छोड़ के अगला काम शुरू कर देता हूं।
जो उसके साथ कनेक्टेड है, कि यकीन जाहिर होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास कोई पाउंड नहीं है, कोई डॉलर नहीं है, हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं फाता के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम से आप हैरान होने वाले हैं। खुदावन बहुत बड़ा मिनी स्टेडियम हमें देने वाला है। ये यकीन है, कोई पैसा, कोई पाउंड, कोई हेल्प कुछ नहीं है, पर मुझे यकीन है। यकीन एक्ट है, यकीन एक्ट है। हालेलुया। इवन अभी मैं नेट पर ब्राउज करके कुछ जेट्स के रेट देख रहा हूं, जो आने वाले टाइम में मैंने सुना है। मैं जेट देख रहा हूं $40 मिलियन। कितने मिलियन डॉलर? 1 मिलियन नहीं है, पर मुझे पता है वन डे पाकिस्तान में लोग देखेंगे और यीशु के नाम को गवाही देंगे। हालेलुया। हम मसीहों को खुदा ने बरकत दिया है। कुछ लोग सिर्फ आपकी बरकतें देकर आपके यीशु पर ईमान लाते हैं। कि कंगले यीशु के पास नहीं जाना। ये क्या देगा यीशु? वो इस यीशु को देंगे जो शफा देगा, बरकतें देगा, बहाली देगा, बच्चे देगा, बीवी देगा, शौहर देगा। खुदा ऐसे लोग ऐसे यीशु के पीछे जाना चाहते हैं। मेरे यीशु के पीछे नहीं जाने चाहते। खाली यीशु क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हालेलुया। यकीन प्रैक्टिकल एक्ट है। जो आपने दुआ की है वो करना शुरू कर। जो आपने दुआ की है करना शुरू। अगर आपने शादी के लिए दुआ की है, अपना कोटे वाला जोड़ा बनाए, अपने ज्वेलरी खरीदे, जाकर फ्लैट खरीदे, कोई बात नहीं, क्या है जाकर खरीदे। खुदा कहेगा वो मेरी बेटी को यकीन है, मेरे बेटे को यकीन है। ओके, जोरदार लग जाएंगे। यीशु ने कहा, ये यीशु कह रहा है जो बात तुमने दुआ की है यकीन करो, वो तुम्हें। यकीन लफ्जी यकीन नहीं है, यकीन है, मेरे यकीन है। आपने अगर शफा के लिए दुआ की है, दवाइयां छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैंने एक शख्स को बवासीर थी, उसके लिए दुआ की। दवाइयों का थैला उठा के लाया, मेरे बरस थोड़ा है, पास आप दुआ करें। मैंने कहा मेरे से दुआ कर भाई, दुआ बड़ा डेंजरस, ईमान बड़ा करो। कहते ईमान है, ईमान है, बड़ा ईमान है। मैंने कहा ईमान है? कहता हाँ जी। मैंने कहा दवाई नहीं खानी। कहता दर्द हो। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ईमान रखो। मन नहीं, 4 दिन के बाद लंबी एज की बवासीर गायब होगी। प्रैक्टिकल उसको बताया। ईमान से आप आते हैं, यकीन से आप एक्ट करते हैं। ईमान से आप आते हैं, किससे मुझे शफा मिलेगी, लेकिन बिलीव यानी यकीन क्या है कि आप एक्ट करना शुरू कर देते हो। एक्शन यकीन है, एक्शन यकीन है। अपने साथ देखो कि एक्शन क्या है। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनमें यकीन नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ईमान है पर यकीन नहीं है। ईमान और यकीन दोनों इकट्ठे चलते हैं। फेथ एंड बिलीव वर्क टुगेदर। फेथ एंड बिलीव वर्क हैंड इन हैंड। ये दोनों बहन भाई हैं। ईमान भाई है, बिलीव जो है ये उसकी छोटी बहन है। ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। अगर आप में यकीन नहीं है, आप बेयकीन हैं। इसीलिए हम अपने आप को क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। वी आर बिलीवर। बाइबल में हमारे लिए क्या बोला जाता है? हम क्या हैं? बिलीवर है। क्या कहते हैं? बिलीवर है। बिलीवर का लफ्जी मतलब ये नहीं कि ईमान लाने वाले। बिलीवर का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कि वो जो यीशु ने कहा है, वो जो काम कर रहे हैं, वो यीशु के मानने वाले। यीशु ने कहा तौबा करो, उन्होंने तौबा कर ली है। यीशु ने कहा दुआ करो, दुआ करें। यीशु ने कहा टाइप करो, टाइप दे रहे हैं। यीशु ने कहा शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करें। यीशु ने कहा चर्च जाओ, चर्च जा रहे हैं। जो ये सारे काम कर रहे हैं उनको बिलीव कहते हैं। हालेलुया। बिलीव यकीन प्रैक्टिकल एक्ट है। जब आप प्रैक्टिकल एक्ट करते हैं तब खुदा आपको ब्लेस करता है। खाली ईमान में बिलीव उसके साथ। हालेलुया। कितने आज बिलीवर हैं? कितने आज बिलीव कर रहे हैं? जो आपने दुआ की, जो आपने दुआ की, जो आपने दुआ की है, उस दुआ के साथ जुड़ा हुआ करना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने नौकरी की एप्लीकेशन दी, अपने सारे सूट इस्त्री करें और बोले खुद से, शीशे के सामने खड़े होकर फलां दिन ये ड्रेस पहनूंगी, मंगल को जाऊंगी ये ड्रेस, जुमे को जाऊंगी ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, संडे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये। बिलीव। मैं जब जाता हूं अफ्रीका, मैं अपने पूरे शेड्यूल को देखता हूं। मैं अक्सर साबर ये मेरे साथ होता है, मैं तुमको बताता हूं ये ड्रेस फलां डे, ये ड्रेस फलां डे, ये ड्रेस फलां डे। ऑलरेडी बिलीव।
वो कह रहे थे पास साहब अभी तो वीजा भी नहीं है, आपने टिकट भी नहीं ली। मैंने कहा ये तुम्हें नहीं पता क्या ये बिलीव। खुदा ये नहीं देखता दुआ क्या की है, खुदा आपका बिलीव देखता, खुदा आपका बिलीव देखता। बच्चा आपने दुआ की है, खरीदे उसके झूला खरीदे उसका, बोले ये मेरा बेबी ये पहनेगा, ये पहनेगा, ये पहनेगा, आपका बिलीव। आप दूसरों से पूछ रहे हैं, कुछ लोग मेरे से दुआ करा ली, दूसरे चोरी चोरी दूसरे पादरी से पास जाएंगे, भाई साहब कुड़िए का मुंडा है, कुड़िए का मुंडा है, दसो कुड़िए का मुंडा है, कानू की नजर, अब अपना पादरी दुआ करो, भाई साहब दसो कुड़िए का मुंडा है। आपको बिलीव नहीं, आपको बिलीव नहीं। मेरी वाइफ से पूछे फर्स्ट डे जिस दिन दुआ की, मैंने कहा बेबी बॉय के कपड़े खरीदो। बीच में जाकर फिर पूछ रही हाँ जी, मैंने कहा बेबी बॉय कपड़े खरीदो। एंड पर जाकर कहती कुछ हो ना, मैंने कहा बेबी बॉय के कपड़े खरीदो। मैंने कहा बेबी बॉय, बिलीव बिलीव। आप दुआ करवा रहे हैं, इधर दुआ करवाइए पास्टर से, उन्होंने कहा तुम्हारी शादी हो जाएगी, दूसरे दिन चलेंगे। पास्टर साहब बताएं मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, गोरे से होगी, काले से होगी, नीले से होगी, पीले से होगी, कब होगी, कब होगी? बिलीव नहीं, pray and put it down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बिलीव नहीं, अपने साथ लिखो तो बिलीव नहीं। बिलीवर है पर बिलीव नहीं। कैसे बिलीवर, बिलीवर पर बिलीव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रे करे, यकीन कर ले, वो हो गया। यकीन लफ्ज का लफ्जी यकीन नहीं है, वर्ड ये काफ ये नून, यकीन ये जस्ट यकीन, लफ्जी ग्रामर का वर्ड नहीं है, उर्दू इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। यकीन का मतलब एक्शन है, एक्शन, डू द एक्शन। हालेलुया, यकीन करे हो गया। अपने साथ बोले मैंने यकीन कर लिया, मैंने यकीन कर लिया। हालेलुया। मैं गुजरे 10 सालों से आने वाले स्टेडियम में, आने वाले बड़े सेटअप के लिए मैसेज लिख रहा हूँ, मैसेज लिख रहा हूँ। खुदा देख रहा है, ये अधिकारी का दफ्तर लगता है, इंजन आते हैं, वो देखते हैं कि पास साहब के पास एक ब्रांच है, बाकी इसके संग चला रहे हैं, पर इतनी सारी टीचिंग कहाँ दे रही है? इन्वेस्टमेंट। खुदा उनको पता है आने वाला टेस्ट है, मैं अपने मैन ऑफ गॉड को यूज करूंगा। फिर जब आप बड़े लेवल पर चलते हैं, आपके पास स्टडी का टाइम नहीं होता, बाइबल पढ़ने का। आमीन। बिलीव। टाइम न देखे, उतने घर में मेरा उतना पर्सनल सामान नहीं है, मेरी वाइफ की ज्यादा चीजें हैं, मेरा उतना सामान नहीं है। मेरे सामान को अगर आप अलग मेरी वाइफ से, सबसे ज्यादा मेरी डायरी है जिसमें मैंने मैसेज लिखे हुए आने वाले टाइम के लिए। हर टॉपिक को मैं स्टडी कर रहा हूँ, हर टॉपिक पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, हर टॉपिक पर मैं स्टडी कर रहा हूँ। दैट इज माय बिलीव। हालेलुया, हालेलुया। मेरे फादर का बिलीव देखे, उनके पास खुदा ने बहुत बड़ी लैंड दे दी। 8 लोग थे, एक उनकी बीवी, एक उनका बेटा, एक आप, 3, 5 उनके ससुराल वाले, 8 लोग 10। और वो जब कलाम करते, ये 5 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, वो पीछे चले जाते 15-20 फुट और माइक पे कलाम कर लेते। स्पीकर खरीद लिए। उनकी सास कहती, मंगीरा यू गॉड में पागल हो गए हो, आर यू ओके अपस्टेयर? अफ्रीका में एक अंग्रेजी में जुमला बोलते हैं, आर यू ओके अपस्टेयर? कि ये वाले पोर्शन में तुम ठीक हो? आर यू ओके अपस्टेयर? अपने साथ लिखोगे आर यू ओके अपस्टेयर? बोले अपस्टेयर आर यू ओके? तो उनकी सास उनको कहती पता नहीं क्या हो गया इसको, ये बैठे 5 लोग हैं, ये पीछे जाके टालियां कलाम सुनाता गया, मुंडा साडा दिवाली टालियां कलाम सुना रहे। उनको नहीं पता था क्या है आज वो रोटी है, एक क्राउड है, एक मजमा है, खजूम है। क्यों? क्योंकि उसके पास बिलीव था कि मैं एक बहुत बड़े मजमे को कलाम सुना। हालेलुया। बिलीव, बिलीव लोगों को शॉक करता है, लोग आपको दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। इवन एक खत के अंदर एक नबियों की किताब में लिखा है, स्पिरिट मैन इज द मैड मैन। रूहानी आदमी दीवाना पागल होता है, उसकी हरकतें हर बंदा नहीं समझ सकता, लेकिन वो समझ सकता है, खुदा समझ सकता है, क्योंकि अक्लमंदों की अकल को उसने नेस्ट किया है, दानिशमंदों की दानिश को उसने रिजेक्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बिजनेस मीटिंग से मैं बैठा हुआ था, आदमी ने पूछा आपका बजट कितना है? मैंने कहा हमारा बजट बहुत बड़ा है, आप बात करें, मुझे जस्ट इंफॉर्मेशन दे।
बजट ना सोचे, हेवन के सारे अकाउंट हमारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस्मानी लोग जिस्मानी एंगल में दुआ करते हैं, वो आपका बजट पूछेगा कि बिल्डिंग बनाने का कितना बजट है, प्रॉपर्टी बनाने का कितना बजट है, गाड़ी लेने का कितना बजट है, वो आपका बजट देखेंगे। लेकिन जो लोग ईमान वाले हैं उनको पता है मेरा बजट है ही नहीं, मेरा जो कुछ है मेरे पास खुदावंद है। सिर्फ क्या है मेरे पास? खुदावंद है। और जिनके पास खुदावंद है, कायनात का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, सारा बजट सारे बैंक आपके हैं। प्रॉपर्टी हेवन की खुदा की है, प्रॉपर्टी आसमान की खुदा की है, सब कुछ उसका है। जब यीशु आपके पास है, आपका बजट सबसे बड़ा है। तालियों की आवाज नहीं है। ले ब्रेके से कहने पे चांदो रीतिया का बढ़ाते भी आंदो। अपने साथ वाले को कहते दुआ करो और यकीन करो। दुआ करो और क्या करो कि तुम्हें मिल गई। कैसे यकीन दिखाएंगे? खुदा का यकीन देखता है, खुदा का यकीन देखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सफर प्लान किया है, गूगल पर शहर देखना शुरू कर दे। कौन से मैंने यूके में शहर फिरने हैं, लंदन जा रहे हैं, लंदन के लिए अप्लाई किया है, देखिए लंदन में क्या जाकर देख। अब यकीन नहीं है, आप इबादत कर रहे हो, काम है तो यकीन नहीं है। जिस दिन मैंने जाना है, मैंने डिक्लेयर किया वहां गाड़ियां मुझे स्कॉट करेंगी। मेरा यकीन आपसे आपके जैसा नहीं है। मेरा दोस्त यहाँ पास्टर आया, पास्टर गिडियन बर्नार्ड के नाम से आप मुझे जानते हैं, वो यहाँ आया। मैंने उसको एक दिन कहा, यहाँ हम दोनों दुआ कर रहे थे, तो वो मुझ पर हंस रहा था दुआ करते। मैंने उसका जिस दिन मैं खाना आऊंगा तुम मुझे नहीं, वहाँ के ऑनरेबल लोग मुझे रिसीव करेंगे। हालेलुया। ऐसा हुआ 2016 में जब मैं खाना गया, जिस शख्स ने मुझे वेलकम किया वो वहां के पापा डंडन विलियम के साथ थे। गाड़ियां स्क्वाड, पूरा खाना एयरपोर्ट गाड़ियों से जाम था। जब मुझे वेलकम किया गया, जहां मैं रहा उनके प्राइवेट हाउस के अंदर, वहां कोई लोकल बंदा दाखिल नहीं हो सकता था आईडी कार्ड के बगैर। और वहां मुझे मिलने आया, 2 घंटे मेरा वेट करता रहा और वाकई रोया। उसने पाकिस्तान वाली बात याद की। उसने कहा सही तुमने कहा था कि जब इवन तुम्हारे मुल्क में मैं आऊंगा, यहां मुझे ऑनर दी है। यकीन। हालेलुया। आपको समझ लिया? हालेलुया। आप कह रहे होंगे क्या है ये 10 साल का चर्चा, पक गए हैं पास साहब की बातें सुन के। आपको नहीं पता जितनी बड़ी ब्लेसिंग है उतना बड़ा टेस्ट है, जितने बड़ा ब्लेसिंग है उतनी बड़ी अपोजिशन है। आमीन, आमीन। मैंने आपको पहले बोला, मेरे यहाँ पर ये लोग जो है ये आप चर्च वर्कर होंगे। जितनी बड़ी कांग्रीगेशन खुदा फासा को देने वाला, आप सारे वर्कर होंगे। क्राउड बढ़ेगा, मेंबर नहीं है आप। ये कलीसिया नहीं मेरी, मैं जो आपको टीच कर रहा हूँ, जिस लेवल का टीच कर रहा हूँ, मेरी कलीसिया नहीं है। आप मेरे वर्कर हैं। आने वाली कलीसिया में आप खुदा आपको खिदमत में यूज करेगा, प्रैक्टिकल यूज करेगा। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने कोई प्रेयर की हाथ खड़ा करे, मैं डिक्लेयर करता हूँ यकीन आप में ट्रांसफर हो। क्योंकि जो जग में होता है वो ग्लास में डाल जाता है। मेरे पास स्पिरिट ऑफ बिलीव है, सिर्फ फेथ नहीं है, मेरे पास स्पिरिट ऑफ बिलीव है, अनॉइंटिंग ऑफ बिलीव है। जब मैं वो इंपार्ट करूंगा, आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी।